दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप बने रहोगे एंड तक बन रक्षक की नौकरी आपके आपके पास होगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबने कहा था कि सर एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उसकी बुक लिस्ट के बारे में बताइए। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आज बुक लिस्ट पूरी बुक लेकर आया हूँ आपके सामने। और दोस्तों मैं ये समझ सकता हूँ कि 2025 जो है वो नौकरी आपकी, ये वन रक्षक नौकरी आपके लिए है। तो मैंने पूरी दोस्तों पिछली बार भी मैंने बुक लिस्ट के बारे में वीडियो बनाया था और काफ़ी स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ था। और जब भी जो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट जो ज्वाइन होकर आए हैं वो कह रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। इसी प्रकार दोस्तों ये भी देखिए दोस्तों, ये पूरी बुक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक एक बुक के बारे में बताऊंगा, पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों एक डाउट आपके मन में आएगा कि सर आप इतनी सारी बुक बता रहे हो, पढ़ेंगे कैसे इतनी सारी बुक? तो आपको लग रही है ये 5 बुक है, लेकिन आपकी ये 5-6 बुक है ना, ये 2 बुक के बराबर है। पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बुक हैं, 2 बुक के बराबर हैं। ठीक है ना? तो ज़्यादा माइंडली प्रिपरेशन नहीं लीजिएगा कि इतनी सारी बुकें हम लोग कैसे पढ़ेंगे। मोटी दिख रही हैं लेकिन है बहुत कम। कैसे पढ़नी है उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँ। चलो दोस्तों, आपको पता है कि सिलेबस क्या है? सिलेबस है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो पहले नंबर पे हिंदी है दोस्तों। हिंदी के लिए आपको एक बुक लेनी है, वो मात्र एक ही बुक लेनी है जिसका नाम है लूसेंट सामान्य ज्ञान। ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये बहुत ज़्यादा इसमें दिया है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ये हिंदी की बुक हो गई जो आपको एक ही बुक लेनी है, इसके अलावा आपको दूसरी बुक नहीं लेनी है। ठीक है, या फिर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हो ना, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको बुक एक ही लेनी है। उसके बाद में दोस्तों इंग्लिश की बात करूँ तो ये जो लूसेंट की बुक है ना, आप इसको ले सकते हो इंग्लिश के लिए। आप स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें बहुत ज़्यादा दिया है। भाई मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, पूरी बुक पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। अब दोस्तों मैथ के लिए एक सादा पब्लिकेशन की बुक आती है SD यादव की, तो आप ये ले सकते हो। इसमें एक्चुअल में क्या शॉर्ट ट्रिक्स दिया है, इसमें पूरी शॉर्ट ट्रिक्स साथ में इसमें दी हुई हैं। और यदि आपको थोड़ा बेसिक आपका ठीक है, और यदि आपको बेसिक लेवल से पढ़ना है और मतलब कम पढ़ के अच्छे नंबर लाना है, तो आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो। RS अग्रवाल की बुक सबसे बेस्ट है। यदि आप उसको न पढ़ पाओ तो ये वाली बुक लेना। ठीक है, और इसको भी कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये मैथ हो गई। अब दोस्तों जीके, आपको एक लूसेंट लेनी है जीके की। लूसेंट जो आती है ना वो लेनी है, जो आपने पहले ही पढ़ रहे होंगे। आप कोई भी एग्जाम दीजिए पूरी इंडिया में, चाहे किसी स्टेट का हो या फिर इंडिया लेवल का, आपको लूसेंट की बुक कंपलसरी। तो आपको एक लूसेंट की लेनी है। दूसरी दोस्तों ये MP एक जीके की बुक आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप MP का एग्जाम दे रहे हो, MP गवर्नमेंट का। तो MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये लेनी पड़ेगी। और इसमें भी दोस्तों आपको इसमें बहुत कम दिया, आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी होगा, लेकिन अब आप पढ़ोगे ना तो ये जो टॉपिक वाइज टॉपिक दी, एक टॉपिक मात्र 6 से 10 मतलब 4 पेजों में कंप्लीट हो गया। तो बहुत कम दिया है, तो ये तो आपको पढ़नी है। ठीक है, साथ में दोस्तों और क्या लेना बताऊंगा आपको। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, और ये साइंस की आपको एक ही बुक लेनी है। ये NCERT बेस्ड आती है, सार संग्रह NCERT की बुक है। ये दृष्टि वाले की है। आप किसी और की भी ले सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है कि आप किस कंपनी की ले रहे हो, क्या ले रहे हो, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी, मैं ये लिखा है। इसमें भी दोस्तों बल लाइनर दिया है पूरा, तीनों सब्जेक्ट दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत कम दिया है, बहुत लिमिटेड दिया है, बहुत कम दिया है। तो इसको पढ़ के आपका काम हो जाएगा। बहुत छोटी सी बुक है, देखिए कितनी पतली सी बुक है। तो साइंस की हो गई। अब दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, देखिए चलिए दोस्तों हिंदी की बात करता हूँ। आपको क्या पुराने क्वेश्चन पेपर लेने उठाने हैं। पहले तो पुराने क्वेश्चन पेपर साथ में देखने हैं, और उसके साथ में दोस्तों आपको देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, हिंदी के लिए आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि ये है मुख्य तत्व हिंदी के, ये पेपर में नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने होते हैं। तो पुराने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे जैसे आपको वीडियो चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो आएगी। ठीक है, कि हिंदी की बुक भी आपको कैसे पढ़नी है, MP की बुक आपको कैसे पढ़नी है। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे हाँ, ये इंग्लिश की बुक है अपनी। इंग्लिश में क्या सर, इंग्लिश में पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। ये जो आप इंडेक्स दिया है यहाँ आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। जैसे आर्टिकल पूछे जाते हैं, आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन है, तो आपको नरेशन भी पूछे जाते हैं, तो आपको नरेशन पढ़नी है, वॉइस पढ़नी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें 11वें 12 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पूछे जाते हैं। टेंसेस आपको बहुत बेसिक है, वो आपको आना ही चाहिए। बिना टेंसेस के आप एक्टिव प्रेजेंटेशन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत मतलब समझ, आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको पुराने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ना है। अब दोस्तों ये आपकी बुक हो गई है, जो आपको चावल ले लीजिए। यदि आप RS अग्रवाल की बुक लेते हो, RS अग्रवाल की, तो आपको मैथ की केवल, मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई बुक लीजिए दोस्तों, आपको एक ही बुक लेनी है। आपको एक सब्जेक्ट की 4 बुक नहीं लेनी है। ठीक है, जैसे आपने एक MP की बुक ले ली, कोई भी MP की बुक, और एक आपने ले ली लूसेंट की बुक, तो आपको 2 बुक लेनी है GK के लिए। और इसके अलावा आप सोचो कि और भी बहुत सारी बुक ले ली, नहीं,
2 बुक सफिशिएंट है। यदि आप आर की बुक ले रहे हो तो आपको आर अग्रवाल की बुक से ही पढ़ना है मैथ, आपको शारदा पब्लिकेशन नहीं लेनी। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप एक बुक को बार बार पढ़िए, बहुत सारी बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा कि एक बुक को बार बार पढ़िए, वो ज़्यादा काम करेगा। अब दोस्तों कौन से सब्जेक्ट में क्या आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन क्या आते हैं, मैं अलग अलग से हिंदी का एक अलग वीडियो बनाऊंगा और इंग्लिश का अलग वीडियो बनाऊंगा, मैथ का अलग, साइंस का अलग, जीके का अलग, इन सब में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। सारे पुराने क्वेश्चन पेपर रखूंगा और आपकी बुक भी रखूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो आपको बुक ये ऐसे पढ़ना है, ठीक है। यदि वो वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट मुझे जरूर करिए। कमेंट आप करते हो तो ही मुझे समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको चाहिए। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप बने रहोगे एंड तक बन रक्षक की नौकरी आपके पास होगी। और ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, ये आप पढ़ लोगे। इसके अलावा आप सोचिए पूरी कोई भी एग्जाम डाल लीजिए मध्य प्रदेश का, ये 5 ही सब्जेक्ट आते हैं और एक रीजनिंग बढ़ जाती है, 6 सब्जेक्ट, ये 5 तो आप कंप्लीट कर ही लोगे, साथ में एक रीजनिंग में पढ़ लीजिए तो आपके एमपी के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। आपको कहीं से भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठ के आप सारे एग्जाम निकाल पाओगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एसएससी जीडी कुछ भी दीजिए, इन 5 सब्जेक्ट से बाहर जाना ही नहीं है। तो ये केवल एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए नहीं, ये एमपी के सारे एग्जामों के लिए है। जो बच्चे 12th कर चुके हैं उनके लिए 12th करने के बाद में ये या वर्दी चाहिए तो सबसे अच्छी और सबसे शानदार नौकरी है फॉरेस्ट गार्ड की। छोटी नौकरी है लेकिन अच्छी है वर्दी वाली नौकरियों में 12th पास के लिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, सब्सक्राइब करिएगा और मैं दिल से आपको हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस देता रहता हूँ, तो आप दिल से एक सब्सक्राइब तो ठोक सकते हो यार।